स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और अब मार्केट का मोमेंटम कैसा रहेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 171 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है यहाँ पे। और जैसा कि कल का मेरा जो व्यू था, आपको क्लियरली पता है कि कल का क्या व्यू रखा गया था। कि कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था और निफ्टी भी ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के पास से रिवर्स हुआ था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कल मार्केट एक रिवर्सल दिखा सकता है आपको। तो मैं कल 22,300 के, 22,200 के, 22,100 की, 22,000 की ये पुट सेल करना पसंद करूंगा, ना कि मैं कॉल राइट करूंगा। तो आज आपने देखा कि यहाँ पे आपको पहले ही हाफ में एक डिसेंट अच्छा प्रॉफिट मिल गया। आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से फिर ये नीचे आया, लेकिन आप देख रहे हो कंटिन्यू ये 22,300 के नीचे नहीं गया था। उसके बाद ही इसने आपको एक अच्छा मूव दे दिया। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसी मूव में ही आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल गया। फिर दोबारा से ये इसने प्रॉफिट बुकिंग नीचे आई और फिर ये रिवर्सल होके जहाँ पे एग्जैक्टली खुला था वहीं पे जाके क्लोज हो गया है। तो एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या हुई है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल ये एक रिवर्सल का साइन आपको दिखाने लगेगा। तो आज इसने अपने जो 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी थी, आज इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। तो हो सकता है कि अब बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम था, जो बेसिकली आपने ये जो मोमेंटम देखा था, अब यहाँ पे एक मोमेंटम कैचअप करने की कोशिश करे बैंक निफ्टी। निफ्टी ऑलरेडी मोमेंटम में आ गया। आप देख रहे हो कि निफ्टी का आज देखो, मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि 11,400 के ऊपर जाके एक्सपायर हो जाएगा। इवन 11,400 के, इवन 11,450 पे जाके एक्सपायर हुआ है। तो अब निफ्टी के लिए जो हर्डल है वो सिर्फ है आपका 11,550। और ऑलमोस्ट एसजीएक्स निफ्टी अराउंड अभी ऑलमोस्ट 11,495 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कल हम करीब करीब 11,480 या 11,400 11,500 के आसपास ही ओपन होंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब बैंक निफ्टी को पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जो फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फुल सीरीज़ में, हमने दो सीरीज़ में कंटिन्यूसली मंदी देखी। है और अब हम सेकंड हाफ में जा रहे हैं, यानी ये थर्ड एक्सपायरी और फोर्थ एक्सपायरी में जा रहे हैं। इसमें टोटल मिला के देखा जाए तो 10 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास बचे हैं। तो इन 10 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको एक रैली बनाता हुआ दिखाई दे 5 से 6% की, इवन 6% से ज़्यादा की भी बन सकती है। क्यों बन सकती है, इसके पीछे दो कारण हैं ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूँ, हो सकता है मैं बुलिश हूँ इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहली चीज़ कि जो रिगार्डिंग द मोरेटोरियम और इंटरेस्ट का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आज उसकी सुनवाई थी और जो सरकार ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा वो 2 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है। और प्लस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप जल्दी से जल्दी कुछ ऐसी चीज़ करिए जिससे कि जो लोगों की दिक्कतें हैं रिगार्डिंग द इंटरेस्ट वो क्लियर होती हुई दिखाई दें। और इसकी जो अब हियरिंग होगी वो होगी 28 सितंबर को, यानी 28 सितंबर को हो सकता है आउटकम आ जाए। लेकिन एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, 28 सितंबर से पहले कोई भी न्यूज़ फ्लो नहीं है। तो ये जो दो सीरीज़ हैं, इन दोनों सीरीज़ के अंदर कोई भी न्यूज़ फ्लो नहीं है, कोई भी हियरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहीं न कहीं ट्रेडर को ये रिलैक्स मिलेगा कि चलो हम ये 2 हफ्ते, यानी जो तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स हैं उनको ये रिलैक्सेशन मिल गया कि अगले 2 हफ्ते तक कोई न्यूज़ फ्लो नहीं है रिगार्डिंग द बैंक निफ्टी। तो हम बैंक निफ्टी में थोड़ी-सी तेज़ी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो मंदी हुई है। तो कंटिन्यूअसली यहाँ से एक रिकवरी भी बन सकती है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो रिकवरी का जो फर्स्ट साइन होगा वो कब मिलेगा, जब बैंक निफ्टी आपका ये जो हाई है इसको ब्रेक करेगा, यानी 22,700 के ऊपर ट्रेड करने लगता है बैंक निफ्टी। तो इट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ, कह सकते हैं कि एक तेज़ी का पहला साइन हमें मिल रहा है। यानी 22,700 के ऊपर टिकता है तो हमारे पास जो अगला टारगेट बनेगा वो हमारा बनेगा 23,024 का है, यानी 22,700 से 23,024। ध्यान रखो ये 600-700 पॉइंट की रैली है और ये रैली ऐसी ही होंगी। हो सकता है एक ही दिन में आपको 600-700 पॉइंट चलता हुआ दिखाई दे या 2 दिन में।
बीच में कोई हर्डल नहीं है, बीच में ये एक हर्डल है जो आपको 23,050 का है, लेकिन मैं इसको हर्डल नहीं मानता क्योंकि ये बहुत ही नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट हो चुका है। आप देख रहे हो कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा बार टेस्ट किया था, फिर हम गैप डाउन हो गए थे बिकॉज ऑफ ग्लोबल न्यूज़ के चलते। तो मेरे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट हर्डल नहीं होगा जितना इम्पोर्टेंट हर्डल ये वाला होगा, ये। यानी अब हम यहाँ से चलेंगे, सबसे पहला हर्डल हमारे पास यही है कि 22,700 को निकाले, 22,700 को निकालेगा, उसके बाद 23,400, 23,400 को निकालेगा तो 24,200, 24,200 को निकालेगा तो 25,200। ये हज़ार पॉइंट की 3 बड़े बड़े जोन है जिसके अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल को कैसे ये निकालता है। पहला साइन यही मिलेगा कि 22,700 के ऊपर निकले, तो 22,700 के ऊपर निकलेगा तो फिर जो टारगेट होगा वो आपका 23,050 का होगा। 23,50 निकलेगा तो फिर टारगेट आपका कितना होगा, 23,400। 23,400 निकालेगा तो फिर आपका जो टारगेट होगा वो होगा 24,200। 24,200 निकालेगा तो फिर टारगेट कितना होगा, 25,200। 24,600 भी एक टारगेट है, लेकिन 24,600 और 25,200 के हिसाब से मेरे हिसाब से वो फिर सीधा 25,200 की तरफ या 25,300 की तरफ बढ़ सकता है, ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये प्रिडिक्शन है, हो सकता है ये इस सीरीज या अगली सीरीज में ना हो के अक्टूबर सीरीज में हो, लेकिन इस तरीके से बैंक निफ्टी चल सकता है। निफ्टी का मैंने ऑलरेडी आपको व्यू बताया था कि रिवर्सल के लिए रेडी हो रहा है, तो निफ्टी ने एक आज अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, 178 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे बंद हुआ है। अगर देखा जाए ऑलमोस्ट कितना क्लोज हुआ है, 171 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट के बारे में आपको बता दिया। तो निफ्टी के लिए हर्डल क्या है, 11,550। 11,550 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 11,800 तक के टारगेट मिलेंगे। यानी 11,550 के ऊपर मैं आपको फिर सीधी तेजी करने की बात करूँगा, वो होगी सीधी सीधी 11,810 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो इस टारगेट के लिए आप प्ले ऑफ कर सकते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। देखो नैस्डैक फ्यूचर अभी ये 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, और डाउ फ्यूचर की बात करें तो ये भी हरे निशान में आ गया है, लाल निशान में पूरे दिन कामकाज करने में हरे। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट है, यूएस डाउ जोन्स वगैरह, ये जो 2-3 दिन का जो रबर ऑफ इफेक्ट था सेल ऑफ का और बाइंग का, तो ये जो बड़े मोमेंटम के बाद हो सकता है कंसोलिडेट करे। तो इस कंसोलिडेशन में हमारा मार्केट अप साइड का मोमेंट दिखा सकता है कि हमारे मार्केट के लिए थोड़ी सी कह सकते हैं क्लियरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे नई सीरीज में, तो इसमें देखते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पुट साइड पे 11,300 पे आपको कितना 11,88,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, प्लस आपको 11,400 की पे करीब 10,89,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। वहीं अगर 11,500 की कॉल की बात करते हैं, 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर लेवल पे। अगर हम 11,700 की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 10,69,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और 12,000 पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कितना, 15,32,000 का। यानी हमारे लिए देखो 11,500 निकलेगा तो सीधा 11,700 का टारगेट है, क्योंकि बीच में देख रहे हो कॉल राइटर्स ने पहले से ही जगह छोड़ रखी है, उनको लग रहा है कि 11,500 निकलेगा तो निफ्टी फिर 11,700 पे ही जाके रुकेगा। 11,600 इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, इस चीज़ के लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। तो इसलिए आप देख रहे हो 11,500 और 11,600, 11,700 में अगर देखा जाए तो 11,500 पे कॉल राइटर्स हैं, उसके बाद 11,700 पे कॉल राइटर्स हैं, बीच में कॉल राइटर्स हैं लेकिन इतना एग्रेसिवली नहीं है। तो ये चीज़ क्लियरली वो मान रहे हैं। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल यही है कि हम कंटिन्यूसली 11,450 के ऊपर ट्रेड करते रहें। कल अगर हम 11,500 के ऊपर निकलते हैं और उसके ऊपर टिकते हैं तो फिर आपको और एक 60-70 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा जो कि 11,550 तक का होगा। मेन फोकस बैंक निफ्टी में ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी कह सकते हैं एक रिलैक्सेशन वाली चीज़ें आई हैं, कोई भी न्यूज़ फ्लो नहीं है, तो इसमें एक मूवमेंट बन सकता है, और अगर बनता है तो हम उसको कैचअप करने की कोशिश करेंगे। बस गैप अप में ना जाए जैसे पहले गया था लास्ट जो मूवमेंट था। इसमें सिर्फ जो हमें एक एंट्री पॉइंट ट्रेडिंग का मिला था वो सिर्फ 2 मिले थे, एक ये और एक ये। बाकी ये सारे गैप अप ही थे लगभग। गैप अप होता था 300-400 पॉइंट का, वहीं टिक जाता था, फिर 300 पॉइंट का गैप अप होता था, वहीं टिक जाता था। तो ज़्यादातर ये गैप अप ही थे जिसमें बैंक निफ्टी चला था। तो अगर कंटिन्यूसली मार्केट में चलता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो गैप अप के लिए कुछ पोजीशंस ज़रूर बनाएंगे, बना भी रखी है। 26,000 की कॉल इसीलिए बाय कर रखी है कि अगर ये एक मोमेंटम दिखाता है
तो उसमें कुछ हमें प्रॉफिट मिलने की चांसेस बने। अभी तो फ़िलहाल लॉस ही हो रहा है उसके अंदर, ऑलमोस्ट कितना 120 से मतलब 100 पॉइंट का लॉस ही हो रहा है अभी तो। अब देखेंगे अगर मोमेंटम बनता है तो हो सकता है एक प्रॉफिट के चांसेस बने, अदरवाइज़ वो ज़ीरो ही हो जानी है। अगर हम और थोड़ी सी क्लियरिटी देखें तो मैंने आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में बता ही दिया है, तो ग्लोबल मार्केट में भी रिकवरी देखने को मिली है यहाँ पे। तो अगर ये इनमें और रिकवरी आती है तो फिर हमारे मार्केट में भी रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपना कल का ट्रेडिंग सेशन, इवन आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।